मौला रूम जैसे बंदे ने लिखा है, फरमाया जब इब्राहिम बिन अदम अलैहिर्रहमा दर्द वाला बंदा था, शौक रखता था, ये अल्लाह के वली ना कोई इनका बॉडी गार्ड होता है ना कोई दरबान होता है, और इनकी बात में ताकत इतनी है कि पहाड़ भी हिला के रख देते। ये कौन सा सौदा है, काश रब मुझे भी अता फरमाए। दुआ करते हैं मरीज ठीक हो जाते हैं, दम करते हैं तो मुद्दतों पुरानी बीमारियां दूर हो जाती हैं। जिस जगह डेरा लगा देते हैं वो खुश्क जंगल भी अल्लाह हरे भरे कर देता है। ये क्या सौदा है इनके पास। तो इस जुस्तजू और कशमकश में रहता था और चाहता था काश अल्लाह तूने बादशाही तो दिया लेकिन असल बादशाही तो उसकी है ना वो फौजी का ना मोहताज, ना वो बैंक बैलेंस का मोहताज, ना किसी लंबे चौड़े अमले का मोहताज है। जिधर देखता है जो चाहता है रब वैसा कर देता है। इस ख्याल में रहते थे, रब रब करते थे, साथ बादशाही भी चलाते थे। एक रात लेटे थे थके हारे हुए, तो सरकार इब्राहिम बिन अदम अभी बादशाह थे, तो छत के ऊपर से आहट की आवाज आई, बड़े शोर की आवाज आई, और जब आपने ये देखा तो बादशाह थे। कहने लगे मेरे आराम में किस गुस्ताख ने खलल पहुंचाया है। दरबानों को भेजा तो एक परागंदा हाल एक आदमी है, उसे पकड़ा, बेचारे को खींच खांच के आपके सामने खड़ा, जिसके बाल बिखरे पड़े हैं, जिसका लिबास उलिया सारा बिल्कुल मिस्कीनों फकीरों जैसा है, और वो बज़ाहिर लग रहा है कि जैसे बड़ा डरा हुआ है, लेकिन बातिन उसका अल्लाह ही जानता है। उसे कहता है इधर क्या कर रहा है, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, क्यों तंग किया तूने मुझे, तुझे पता नहीं मैं आराम कर रहा था। उसने कहा बादशाह मेरा कोई इरादा कतन ये नहीं था कि मैं आपके आराम में खलल डालूं, आपको तकलीफ दूं, आपको अज़ियत पहुंचाऊं, तो फिर क्या कर रहे थे। कहते जी मैं गरीब आदमी हूं, मेरा एक ऊंट है, ऊंट गुम हो गया हुआ है, मैं उसे ढूंढते ढूंढते आपके महल की छत तक आ पहुंचा। वो हंसा, उसने कहा सरकार हंसे कि वो कहते तू तो है कोई पागल है। कहते कैसे। कहते कभी ऊंट छतों पर भी मिले हैं कभी, और गुमशुदा ऊंट कभी छतों पर भी मिले हैं, ऊंट कैसे छत में चला गया। वो फकीर सच्ची मुची का था, ऊंची आवाज से बोलो, सच्ची मुची का फकीर था, उसे जलाल आ गया। फरमाया बादशाह सलामत है, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। हंस के कहने लगा बोल क्या बात। फरमाने लगा अगर ऊंट छत के ऊपर नहीं ना मिल सकता तो रब इस नरम बिस्तरे बादशाही में भी नहीं मिलता, फिर तू किसकी तलाश में है। उसको समझ आ गई कि ये बंदा गुदड़ी के अंदर लाल है, सारा कुछ ही उधर ही ढेर करके इब्राहिम बिन अदम जाके इबादत गाह में अल्लाह को मनाने के लिए पहुंचे। वहां इनसे भी पहले एक रब का बंदा बैठा हुआ था, इनसे भी पहले अल्लाह का बंदा बैठा था। उसको 20 वर्ष हो गए थे। कितने बोलो। आप जब पहली रात गिड़गिड़ा कर रो कर सजदे में सर रख के अल्लाह की बारगाह में मुनाजात करने लगे ना, तो मालिक ने सारे हिजाब ही उठा दिए। वो करीम है ना, उसकी मर्जी है। वो इत्काफ में आके बैठने वालों गौर करो मेरी गुजारिशों पर। अब वो जो फकीर था मामूली बंदा तो वो भी नहीं था ना, जो 20 साल से बैठा था। उसने अल्लाह की बारगाह में मोहब्बत भरा, गिला किया, मोहब्बत भरा। मेरे मौला तेरी बेनियाजियों को तू ही जानता है, कर्म करने पे आए तो पहली रात ही कर्म कर दे, ना करे तो 20 साल का बैठा तेरा मंगता, तूने मुझे खैर नहीं डाली। अल्लाह अकबर। उधर से हिजाब से अल्लाह ताला की जात की बारगाह से निदा आई, ओ मेरे बंदे ख्याल कर तू मेरे लिए क्या छोड़ के आया है, और इस पहली रात में जो कर्म किया पहली रात वाले में, इसको भी देख, ये क्या कुर्बानी दे के आया है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, हर करबला के बाद। दोस्तों आज हम इसलिए मसाजिद को गैर आबाद करते, हमारा कारोबार में फर्क ना आ जाए, हमारे माल में ना आ जाए।
जितना कोई कुर्बानी उसके लिए देगा वो मालिक मैं उतनी ज्यादा और मेहरबानियां फरमा देगा। फिर फरमाया कि कुरान करीम ये मकाम और ये फैज ये मिजाज कब नसीब होता है? जब पाक लोगों की संगत नसीब हो। किन की बोलो? पाक लोगों की संगत नसीब हो और पाक लोग ढूंढा करें, पाक लोगों को ढूंढा करें। इकबाल कहता ना कोई काबिल हो तो हम शान कही देते हैं। ढूंढने वालों को दुनिया भी, ये किसी की वॉच गुम हो जाएगा मोबाइल तो वो वहीं बैठ के ढूंढेगा, या कभी बिस्तर के नीचे, कभी सिरहाने के नीचे, कभी अलमारी में, कभी बॉक्स के ऊपर, कभी अपने पर्स के अंदर, कभी गाड़ी में। ये जो हालचाल है ये ढूंढना है। फरमाया जो सच्चा और सुच्चा बंदा है कभी वो मस्जिद में है, कभी इत्काफ में है, कभी तरावी में है, कभी तवाफ में है, कभी मताफ में है, कभी वो मुजदलफा में है, कभी मिना में है, कभी अरफात में है, कभी मक्के में है, कभी मदीने में है, कभी हरम में है, कभी हजर में है, कभी सफर में है। हर हाल में उसकी यादों में जब गुम रहता है तो उससे पूछा जाता है क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं तो ढूंढ रहा हूं, उसकी रहमत को तलाश कर रहा हूं, उसके फजल को तलाश कर रहा हूं। जब बंदे ने सिद्ध के दिल के साथ उसकी बारगाह में आके डेरा लगा लिया, सबको छोड़कर उधर से सदा आई कोई काबिल हो तो हम शान है। ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। दोस्तों ये काबिल तवज्जो अमर है। हमने तलाश करना है तो मेहरबानी होनी है। हम चलेंगे तो मालिक करम फरमा।